हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू पढ़ ले जेई वंस अगेन। दोस्तों स्वागत है आप सभी का पढ़ ले जेई के इस बहुत ही अमेजिंग से सेशन में, जिसमें हम लोग आज कुछ एनसीईआरटी से कुछ स्पेशल टॉपिक्स उठाने वाले हैं। सो स्पेशल टॉपिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी मैंने उठाए हुए हैं और ये वो वाले टॉपिक्स हैं जिन पे आपके स्कूल के यूनिट टेस्ट में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब पूछे ही जाएंगे बेसिकली। अगर आप मतलब स्कूल में जाओगे अच्छे और आपके यूनिट टेस्ट दे रहे होगे तो उसमें ये वाले चीजों पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ साथ में ये एक्चुअली जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इन पे क्वेश्चंस जो है वो बीच बीच में फंसा के दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग 5 चीजें आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहला है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी नंबर दिया रहेगा तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। फिर राउंडिंग ऑफ सीखेंगे हम लोग, राउंड ऑफ कैसे करते हैं। फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एंड फिर लास्ट में मैं आपको इंपेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना सिखाऊंगा। तो ठीक है, मोस्टली ये 5 चीजें हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। बीच बीच में मैं आपसे थोड़ी थोड़ी पहेलियां भी पूछता रहूंगा ताकि आपका थोड़ा एंटरटेनमेंट होता रहे, थोड़ा आपका दिमाग किसी दूसरी डायरेक्शन में भी चलता रहे, आपको ऐसा ना लगे कि अरे भैया ये क्या चल रहा है हमारे जीवन में। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या पढ़ेंगे, शुरुआत किससे करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स से। ठीक है, तो सबसे पहला है अपना मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो पहले तो ये समझना है कि सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब क्या होता है यार। सिग्निफिकेंट वर्ड मतलब एक ऐसा वर्ड जिसका कुछ इंपॉर्टेंस हो, जो कुछ इंपॉर्टेंट हो। भाई जैसे मान लो कि हम एक लाइफ जीते, अब उसमें हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। उनमें से ऑब्वियसली मम्मी पापा भाई बहन जो दोस्त लोग हैं वो कुछ लोग तो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, कुछ सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते होंगे आपकी लाइफ में। मतलब भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, अगर वो नहीं रहे तो मतलब आपकी जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। सो दैट इज बेसिकली सिग्निफिकेंट। अब वैसे ही अगर हमको कोई नंबर दे दिया तो उस नंबर में भी जो डिजिट्स होती हैं 0 1 2 3 4 5 यही होती है, 0 से लेकर 9 तक, तो उसमें से कुछ डिजिट्स तो ऐसी होती हैं जो सिग्निफिकेंट होती हैं और कुछ डिजिट्स ऐसी होती हैं जो नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। मतलब उनको हटा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसी फिगर्स होंगी जो उस नंबर की वैल्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होंगी। अगर वो डिजिट आपने हटा दी तो मतलब उस नंबर की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। वैसे देखेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो कायदे की बात यह है कि हम लोगों को क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि हम लोगों को क्या कर दिया, कोई एक नंबर दे दिया और उस नंबर में हमसे पूछा कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। तो शुरू के कुछ रूल्स है, शुरू के रूल्स थोड़े आपको आसान लग सकते हैं। 1-2 रूल है जिसमें थोड़ा ट्रिकी रहता है, जिसमें आपको कंफ्यूजन कभी कभी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, फिर उसके साथ मैं एग्जांपल्स भी करता जाऊंगा। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 है सिग्मा रूल है, ये है ना, बोलते ना सिग्मा रूल। तो रूल नंबर 1 क्या है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि जीरो के अलावा जो डिजिट्स होती है, नॉन जीरो मतलब क्या हो गया यार, नॉन जीरो मतलब 1 से 9 के बीच में। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई डिजिट है तो मतलब वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। लेट्स से हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि मान लो तुमको दे दिया 123.78 ये नंबर है। तो 1 क्या है यार, नॉन जीरो है। 2 क्या है, नॉन जीरो है। 3 क्या है, नॉन जीरो है। 7 क्या है, नॉन जीरो। 8 क्या है, नॉन जीरो। तो मतलब ऑब्वियसली इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 5 होंगी, क्योंकि फर्स्ट 1 इज सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। बात समझ में आ रही है मैं कैसे बात कर रहा हूं। लेट्स से कि एक दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में 457। इसमें तुमसे पूछा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो ये वाला सिग्निफिकेंट, ये वाला भी सिग्निफिकेंट, ये वाला भी सिग्निफिकेंट। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3 होंगे। मतलब इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
जो कंफ्यूजन आता है वो आता है जीरो जब रहेगा तब क्या मामला बनेगा, और उसके लिए कुछ अलग अलग हम लोग रूल्स देखते हैं। ये एग्जांपल्स बहुत आसान है, बहुत क्लियर है। मैं कुछ नंबर्स दे देता हूं, आपको इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे कमेंट करके बताने हैं। जैसे पहला है 123.4, दूसरा है 2.78, तीसरा है 2.778, चौथा है 437 और पांचवा है 1258। ये 5 नंबर्स दिए हुए, मुझे हर एक नंबर में बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, एंड दैट इज वेरी वेरी सिंपल। मतलब वो मैंने बताया था ना, एकदम हलवा क्वेश्चन, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, रसगुल्ला क्वेश्चन एकदम। मिस हवा हवाई जो रसगुल्ला खिलाती है अपने जीजा जी को, याद है क्या आप लोगों को? याद होगा। हाँ, तो ये अपने को 5 नंबर्स दे रखे, बस इनमें बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें, 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 इसमें। ये बेसिकली होमवर्क टाइप में, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला सिग्मा रूल, पहला रूल नंबर 1 क्लियर है सभी को। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है? और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो डिटर्मिनेशन हम लोग करेंगे ना, वो काम भी आएगा हमको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो वहां पर काम भी आएगा। तो रूल नंबर 2 क्या है, ध्यान से सुनना। ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब क्या बोला इसने? ऑल द जीरोज प्रेजेंट बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट। मतलब क्या बोल रहा है भाई, ये ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। भाई मैंने लिखा 1025, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट के लिए मैं वर्ड यूज कर देता हूं एस, ठीक है। मैं पूरा सिग्निफिकेंट लिखेंगे तो मतलब एस है। तो जैसे ये 1 है, ये नॉन जीरो है, तो ऑब्वियसली ये सिग्निफिकेंट होगा। ये 2 है, ये सिग्निफिकेंट होगा। ये 5 है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। अब इस जीरो के बारे में क्या ख्याल है? इस जीरो के बारे में क्या ख्याल है भाई? ये जो जीरो है वो उसके इधर भी सिग्निफिकेंट नंबर है, इधर भी सिग्निफिकेंट नंबर है। सो दिस जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। 1 और 2 के बीच में फंस गया ना, सैंडविच बनता है। अरे सैंडविच क्या होता है? सैंडविच में ऊपर भी ब्रेड होती है, नीचे भी ब्रेड होती है, बीच में क्या होता है? टमाटर, खीरा, प्याज। तो सैंडविच बन गया एक तरह से। सो दिस जीरो इज सैंडविच्ड बिटवीन 1 and 2, इन दोनों के बीच में आ गई। तो क्योंकि ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी? सिग्निफिकेंट हो जाएगी। और वैसे सोच के देखो, अगर मैं ये 1025 लिखता हूं, अगर मैं इस जीरो को हटा दूं तो ये 125 बनेगा। क्या ये नंबर सेम रहेगा? क्या यार नंबर सेम नहीं रहेगा? ऑब्वियसली इस जीरो का मतलब कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो दिस 125 विल नॉट रिमेन एज 1025, ऑल्दो उसका एग्जैक्ट वो मतलब नहीं है। तो ये वाली भी सिग्निफिकेंट होगी, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द 1 and 2 विच आर सिग्निफिकेंट। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे बोलो? 4 आएंगे। क्यों? ये वाला सिग्निफिकेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट, और क्योंकि जीरो है विच इज प्रेजेंट बिटवीन 1 and 2, तो ये वाला भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सही है। सेकंड देखते हैं, 30507। इसमें बताओ। तो देखो ये जो 3 है वो तो सिग्निफिकेंट होगा, ये जो 5 है वो तो सिग्निफिकेंट होगा, जो 7 है वो तो सिग्निफिकेंट होगा। सही बात है। अब इस 3 और 5 के बीच में ये 0 प्रेजेंट है, तो ये वाली सिग्निफिकेंट होगी कि नहीं होगी बोलो? ऑब्वियसली ये सिग्निफिकेंट होगी। ये 5 और 7 के बीच में ये सिग्निफिकेंट है, तो ये वाली सिग्निफिकेंट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसमें अगर कोई तुमसे पूछे भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, बोलो बोलो बोलो, कितने हैं? 1 2 3 4 5। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 5 है। समझ में आई बात? चलो अब एक थर्ड रूल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। 1020570, ये वाला नंबर है। इसमें हमको बताना है कि ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कैरी करता है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कैरी करता है। तो देखो रूल नंबर 1 के हिसाब से, रूल नंबर 1 के हिसाब से ये वाला तो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा, एस लिख देते हैं। ये वाला सिग्निफिकेंट हो जाएगा, एस लिख देते हैं। ये वाला सिग्निफिकेंट हो जाएगा, एस लिख देते हैं। ये वाला सिग्निफिकेंट हो जाएगा, एस लिख देते हैं। ये बात तो समझ में आ गई? मतलब ये चारों तो सिग्निफिकेंट होंगे। अच्छा जी, अब थोड़ा स्पेशल कलर देते हैं इस वाले जीरो को। ये वाला जो जीरो है, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन 1 and 2, एंड बिकॉज दीज 1 and 2 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो ये जीरो भी क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। 2 और 5 के बीच में देखते हैं, क्योंकि 2 और 5 के बीच वाला जो ये जीरो है, क्योंकि ये दोनों के बीच में सैंडविच बन गया, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। अब लास्ट वाले के बारे में क्या कहेंगे?
लास्ट वाले के बारे में, जो लास्ट वाला है क्या वो सैंडविच बन पाया? नहीं बन पाया। इसके लेफ्ट में तो कुछ प्रेजेंट है, इसके राइट में कुछ प्रेजेंट है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा। ये क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट होगा। क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट। बात समझ में आई क्या? ये क्या होगा बोलो? नॉन सिग्निफिकेंट होगा। इसको मैं लिख देता हूं क्या, थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूं, ये वाला ऐसा, और ये क्या हो जाएगा? नॉन सिग्निफिकेंट। समझ में आई क्या बात? तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 6 होंगे। कुछ लोग बोलेंगे सर अगर मैं इसको जीरो को हटा दूंगा, इस जीरो को हटा दूंगा तो ये नंबर तो चेंज हो जाएगा, मतलब इस जीरो का इंपॉर्टेंस तो है। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर हम लोग लास्ट वाले जीरो को देखेंगे तो उसको हम लोग 1 0 2 0 5 7 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। और जो 10 की पावर में आता है ना, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता है। जो भी 10 की पावर में लिखा जाएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पर 2 2 4 और 2 6 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। ठीक है, अपने को उस वाले रूल के हिसाब से नहीं सोचना है जो मैं रूल बता रहा हूं आपको, कि अगर कोई जीरो ऐसा है जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में प्रेजेंट है, मतलब वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं बन पाएगा क्योंकि ये किसी के बीच में प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलो ये वाला मामला हो गया। तो इसके लिए भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देता हूं कुछ, है ना। रूल नंबर 2 के लिए, रूल 2 के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैं हर एक रूल के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देता जाऊंगा। बहुत ही वैसे आसान ही रहेंगे वो। ठीक है, 1023.05 फर्स्ट, सेकंड है 1540,705.87, थर्ड है 102057,080, फोर्थ है 123.05 और फिफ्थ है 789,050। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताने हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 5 क्वेश्चंस ये हो गए रूल नंबर 2 के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया, सही है। अब यहां पर ये बात तो हो गई। अब हमें कंफ्यूजन आएगा जब डेसिमल वाले डिजिट्स होंगे, तब जब डेसिमल वाले डिजिट्स होंगे ना तब दिक्कत आएगी भाई। जब डेसिमल वाले डिजिट्स होंगे ना तब दिक्कत आएगी। ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो रूल नंबर 3 देख लेते हैं अब। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। और ये रूल नंबर 3 जो है ना, उसको मैं थोड़ा सा एक अलग एंगल से आपको बताने की कोशिश करूंगा। कहीं कहीं बुक्स वगैरह में कुछ अलग भी लिखा रह सकता है, मैं आपको एकदम बढ़िया आसान तरीका बताने की कोशिश करूंगा, आसान तरीका बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। रूल नंबर 3 क्या है? और ये रूल नंबर 3 जो है ना वो स्पेशली डेसिमल वाले नंबर्स के लिए है। रूल नंबर 3 क्या है बोलो? स्पेशली फॉर डेसिमल नंबर्स, स्पेशली फॉर डेसिमल नंबर्स। डेसिमल वाले नंबर्स के लिए, डेसिमल वाले नंबर्स के लिए है स्पेशली। ठीक है, तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि ऑल द जीरोज आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल विल बी सिग्निफिकेंट। मतलब ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा रूल है और सबसे कंफ्यूजिंग रूल इसमें यही है। इसमें सबसे ज्यादा बार बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूजन में आते हैं। ऑल द जीरोज आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल विल बी सिग्निफिकेंट। मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये? जैसे देखो, ध्यान से सुनो, 1 पॉइंट पहला एग्जांपल अपने पास में 1.570। ध्यान से सुनना, बड़ा बढ़िया एग्जांपल है।
और इधर की तरफ मैं लिख देता हूं 1570। देखो ये दो नंबर्स में ना खाली डेसिमल का फर्क है, लेकिन चीजें चेंज हो जाएंगी यहां पर चीजें चेंज हो जाएंगी। 1570 इधर 1.570। अगर इसमें तुम बताओगे तो ये लास्ट वाला जीरो है, कोई सैंडविच वगैरह बन नहीं रहा है, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3 होंगे। यहां पर देखोगे तो ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, 1.570 है, ये वाला नंबर क्या होगा बोलो? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये वाला नंबर क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये वाला नंबर क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब ये लास्ट वाला है, तुम बोलोगे सर कोई सैंडविच तो बन नहीं रहा, लेकिन रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि ये रूल नंबर 3 स्पेशली डेसिमल वाले नंबर्स के लिए है। तुम इसमें रूल नंबर 3 लगा नहीं सकते हो, फिर तुम इसमें रूल नंबर 3 लगा नहीं सकते हो। रूल नंबर 3 इसी में लगेगा जो डेसिमल वाले डिजिट्स होंगे। तो स्पेशली डेसिमल वालों के लिए ही बात कर रहा हूं मैं, है ना, यहां पर नहीं लगाना है रूल नंबर 3, डेसिमल वालों के लिए ही बात कर रहा हूं। ठीक है ठीक है, अरे भाई ठीक है डेसिमल वालों के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, तो डेसिमल वालों के लिए क्या बोला मैंने कि जो एंड वाली डिजिट्स होंगी ना वो सिग्निफिकेंट होंगी, लेकिन अगर पहले कोई एक सिग्निफिकेंट फिगर उनसे पहले आ चुका है तब। क्या बोल रहा हूं? जो एंड वाली जीरो है, ये वाली एंड वाली जीरो है, ये अगर ये सिग्निफिकेंट होगी अगर इससे पहले कोई सिग्निफिकेंट फिगर आ चुका है। अरे इससे पहले तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर आ चुके हैं, देखो ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है और ये भी आ चुका है, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ चुकी है। ये बोल रहा है कि भाई हमको अगर सिग्निफिकेंट तुम बनाना चाहते हो तो हम बन जाएंगे, लेकिन हमारे से पहले कोई सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। हम लोग ना पहले सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनेंगे। ऐसे रहता ना क्लास में, ऐसा क्लास में रहता ना कि भाई कोई और बोलेगा उसके बाद में हम लोग बोल देंगे, उसके बाद में हम लोग वोट कर देंगे। जैसे भाई मान लो बोला कि जैसे टीचर ने पूछा कि भाई कौन कौन ट्रिप पे जाना चाहता है, तो सबसे पहले हम नहीं बोलेंगे कि हाँ सर हम जाएंगे, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, हम तो नॉर्मल बच्चे हैं सर, ऐसे बैठ जाएंगे। हाँ लेकिन बाकी किसी ने अगर बोल दिया कि हाँ सर जाएंगे तो उसके पीछे पीछे हम भी बोलेंगे हाँ सर जाएंगे। यही बात होती है ना। तो वैसा ही ये जीरो बोलना चाह रही है। ये जीरो बोल रही है कि मैं सिग्निफिकेंट बन तो जाऊंगी लेकिन मैं पहली सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनूंगी, मैं सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनूंगी। मैं सबसे पहले ये नहीं बोलूंगी हाँ भाई हम भी ट्रिप पे जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? मैं तभी सिग्निफिकेंट फिगर बनूंगी जब मेरे से पहले कोई और आ चुका होगा। बात समझ में आई? क्लासरूम वाली चीज को यहां पर रिलेट कर पा रहे हो क्या? बात समझ आई? ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। तो क्या होगा, ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट हो सकती है अगर इससे पहले कोई सिग्निफिकेंट फिगर आ चुकी हो। ये आ चुकी है, ये आ चुकी है, ये आ चुकी है, मतलब ये वाली भी क्या होगी? सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो फिर कुछ लोग बोलेंगे सर जी सर ये भी तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर बन सकती है। ये भी तो बोलेगी कि मैं भी सिग्निफिकेंट फिगर बन जाऊंगी अगर मेरे से पहले कोई सिग्निफिकेंट फिगर आ चुका होगा। तो देखो इसके पहले सिग्निफिकेंट फिगर आ चुके हैं, लेकिन यहां पर ये रूल नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ये रूल सिर्फ और सिर्फ डेसिमल वाले डिजिट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। बात समझ में आई? तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 4 होंगे। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है क्या? अरे क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है क्या? ये बात है यहां पर। अंडरस्टूड? अब इस पे ना मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा क्योंकि यही वाला एक रूल ऐसा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो 2.73050, देखो ध्यान से सुनना। पहली बात तो डेसिमल है तो ये रूल नंबर 3 लग सकता है। रूल नंबर 3 लगेगा तो ये तो भाई सबसे पहले रूल नंबर 1 के हिसाब से सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये वाला रूल नंबर 1 के हिसाब से सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये वाला रूल नंबर 1 के हिसाब से सिग्निफिकेंट, ये वाला रूल नंबर 1 के हिसाब से सिग्निफिकेंट। अच्छा ये जीरो तो बहुत ही लकी जीरो है यार, क्योंकि देखो ना सैंडविच भी बन रहा है इसका, और ये डेसिमल के बाद वाली जीरो भी है, डेसिमल के बाद वाली भी जीरो है, और इसके पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आ चुके हैं। तो ये रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 दोनों के हिसाब से ये क्या आएगी बोलो? ये वाली सिग्निफिकेंट आएगी। अच्छा ये वाली बोलो, इसमें सैंडविच तो नहीं बन रहा है, रूल नंबर 2 तो नहीं लग रहा है। रूल नंबर 2 लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ये सिग्निफिकेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये बोल रही है कि मैं डेसिमल के बाद में तो आऊंगी और मैं सिग्निफिकेंट बन जाऊंगी, लेकिन मेरे से पहले कोई सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। अरे भैया इतने सारे सिग्निफिकेंट फिगर पड़े हुए हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे।
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 6। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? चलो बहुत ही बढ़िया भाई। थर्ड एग्जांपल 157.02 157.020। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो ये वाला सिग्निफिकेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट, ये वाला देखो सैंडविच बन रहा है ना, अरे सैंडविच बन तो रहा है, इधर भी सिग्निफिकेंट इधर भी सिग्निफिकेंट, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर डेसिमल भी तो है, इसको भी सिग्निफिकेंट ले लो। नहीं भाई, वो नहीं करना है। अच्छा ये जीरो जो है, ये जो जीरो है, ये सैंडविच तो बन ही रहा है, तो रूल नंबर 2 के हिसाब से तो सिग्निफिकेंट आ ही रही है। ये रूल नंबर 3 के हिसाब से भी सिग्निफिकेंट आएगी, क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाली ऐसी जीरो है, डेसिमल के बाद वाली ऐसी जीरो है जो कि किसी सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में आ रही, तो बोलेगी मैं भी सिग्निफिकेंट फिगर बनूंगी, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट, ये वाली भी सिग्निफिकेंट। अच्छा ये वाली बोलो, इसमें सैंडविच तो नहीं बन रहा, सैंडविच तो नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट होगी। क्यों? रूल नंबर 3 के हिसाब से, रूल नंबर 3 के हिसाब से, क्योंकि ये बोलेगी कि मैं डेसिमल के बाद में हूं, मैं डेसिमल के बाद में हूं, क्या हूं? डेसिमल के बाद में हूं, और मैं पहली सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनूंगी, मेरे से पहले कोई और बना हुआ होना चाहिए। देखो कितनी सारी बनी हुई है, तो बोलेगी मैं भी सिग्निफिकेंट फिगर हूं। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए? 6। अब एग्जाम्पल आएगा सबसे भयंकर वाला, अब एग्जाम्पल आएगा सबसे भयंकर वाला, फोर्थ 157.0 157.0 157.0 बढ़िया एग्जाम्पल है, देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं 157 लिखता हूं और 157.0 लिखता हूं तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई, ये केमिस्ट्री में दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी समझ में आएगा क्यों अलग अलग चीजें हैं, क्यों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो 157.0 में देखो पहला वाला सिग्निफिकेंट, दूसरा वाला सिग्निफिकेंट, तीसरा वाला सिग्निफिकेंट, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। रूल नंबर 1 देख लो, सारी जो नॉन जीरो डिजिट्स होती है वो सिग्निफिकेंट होती है। अब 0.0 लगा दिया तो ये डेसिमल के बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट बनना तो चाहती है, फिर बोलेगी कि ठीक है मैं बन तो जाऊंगी लेकिन पहली सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनूंगी। तो क्या पहली सिग्निफिकेंट फिगर बना रहे हैं भाई? 3 लोगों ने पहले बोल दिया हाँ हम जाएंगे ट्रिप पे, तो फिर ये बोलेगी मैं भी जाऊंगी ट्रिप पे, मैं भी सिग्निफिकेंट फिगर बनूंगी, यही बात है। तो ये बन जाएगी, मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 4 होंगे। बात समझ में आ रही? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 4 होंगे। अंडरस्टूड? बोलो क्लियर है? बात समझ आ रही है? लेकिन 157 लिखेंगे तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 157.0 लिखेंगे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई? अब एक बढ़िया एग्जांपल करते हैं, 5वां एग्जांपल 0.002305 बढ़िया एग्जांपल है ये। देखो 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 सुनो सुनो सुनो, ये वाला क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा पहले तो, ये वाला क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा, और ये वाला सिग्निफिकेंट होगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं है रूल नंबर 1 के हिसाब से। अब जो ये वाली जीरो है ये तो सैंडविच बन रही है ना, सैंडविच के हिसाब से ये सिग्निफिकेंट हो जाएगी। ये वाली जीरो क्या बोलेगी? ध्यान से सुनना, ये वाली जीरो बोलेगी कि भाई मैं डेसिमल के बाद में हूं, मैं सिग्निफिकेंट बनना तो चाहती हूं लेकिन पहली सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनूंगी, पहली सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनूंगी। तो ये 5 बोलेगा, ये 0 बोलेगी, ये 2 बोलेगा, ये 3 बोलेगी। अरे भाई तेरे को पहली बनने के लिए कौन बोल रहा है? हम बोल तो चुके हैं, हम लोग मैडम को बोल तो चुके हैं कि हम भी ट्रिप पे जाएंगे। तो ये बोलेगी हाँ मैं भी चलूंगी। बात आती है इन 2 जीरोज की, बात आती है इन 2 जीरोज की, इनका क्या मामला बनेगा? क्या लगता है आपको? ये देखो ये जीरो जो है कहीं सैंडविच वैंडविच तो नहीं बन रहा है, कहीं दोनों के बीच में तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो ये वाली जीरो बोलेगी मैं सैंडविच बनना तो, मतलब मैं सिग्निफिकेंट फिगर बनना तो चाहती हूं। ये वाली जीरो क्या बोलेगी कि मैं सिग्निफिकेंट फिगर बनना तो चाहती हूं और मैं डेसिमल के बाद में भी हूं तो बनना चाहती हूं, लेकिन मैं पहली सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनूंगी। अब अगर इस वाली जीरो को आप सिग्निफिकेंट फिगर बनाना चाहते हो तो ये पहली सिग्निफिकेंट फिगर बनेगी। ये बोलेगी ना भाई ना मैं तो नहीं जाऊंगी मैडम के पास में कि सर मैडम ट्रिप पे ले चलो, ट्रिप पे ले चलो। तो ये क्या होगी? बोलो ये होगी भाई नॉन सिग्निफिकेंट। ये बोलेगी ना भाई पहले नंबर पे तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं चल सकती हूं, मैं हाँ भर दूंगी लेकिन सबसे पहले नहीं जाऊंगी मैं, और यहां पर इसको सबसे पहले ही बनना पड़ रहा है। बात समझ में आई? तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा। फिर उसके हिसाब से ये वाला भी बोलेगा यार मैं भी नहीं जा सकता, सबसे पहले मेरे को भेज रहे हो तुम,
ये भी नॉन सिग्निफिकेंट होगा। फिर एक बार ये सिग्निफिकेंट आ गया, अरे तो रूल नंबर 1 के हिसाब से ना सिग्निफिकेंट, एक बार ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तो लास्ट वाली क्या बोलेगी, हाँ भाई अब बहुत सारे लोगों ने बोल दिया है तो अब मैं भी बोल दूंगी हाँ, तो ये फिर सिग्निफिकेंट में काउंट होगी, ये वाली दोनों सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगी। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग रूल ऑफ दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स टॉपिक। क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये वाली दोनों जीरोज क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है और ये वाली जीरो क्यों सिग्निफिकेंट फिगर है? क्योंकि इन दोनों जीरोज को सबसे पहला सिग्निफिकेंट फिगर बनने के लिए बोला जा रहा है, जो कि ये काम नहीं करेंगी। इस वाली जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर बनने के लिए बोला तो जा रहा है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स आ चुके, तो ये बोलेगी हाँ ठीक है मैं भी चल लूंगी। अंडरस्टूड। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर जो आएंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आएंगे, कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 आएंगे भाई, इसमें 7 नहीं आएंगे, ठीक है ना, 7 नहीं आएंगे, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। और एग्जांपल्स करते हैं, इस पे तो कितने भी एग्जांपल्स लिख लो भाई, इस पे तो कितने भी एग्जांपल लिख लो। 1.23050, बहुत सिंपल है। पहले तो नॉन जीरो डिजिट्स को देख लो, तो ये वाला सिग्निफिकेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट, फिर इसके बीच में ये सैंडविच बन गया तो सिग्निफिकेंट। ये वाली क्या बोलेगी, भाई मैं डेसिमल के बाद में हूं, मैं सिग्निफिकेंट बन तो जाऊंगी, लेकिन वह तभी बनूंगी जब मेरे को पहले नंबर पे नहीं भेजोगे, मैं पहली सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनना चाहती हूं। बोलेगा ठीक है हम लोग पहले बन चुके, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 6। चलो एक और एग्जांपल करवाता हूं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। एक और एग्जांपल करवाता हूं, 7th एग्जांपल है 1.0023050। ये वाला एग्जांपल देखना, बढ़िया एग्जांपल है ये। इस वाले एग्जांपल में और इस वाले एग्जांपल में थोड़ा डिफरेंस देखना। पहले तो ये बताओ, ये वाली सिग्निफिकेंट हाँ या ना, ये वाली सिग्निफिकेंट हाँ या ना, ये वाली सिग्निफिकेंट हाँ या ना, ये वाली भी सिग्निफिकेंट। पहले जो नॉन जीरो डिजिट्स है उनको तो सिग्निफिकेंट का थप्पा लगा दिया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये वाली सैंडविच बन रही है तो ये वाली भी सिग्निफिकेंट, ये वाली बोलेगी कि मैं सिग्निफिकेंट बन तो जाऊंगी लेकिन सबसे पहली सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनूंगी। बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग पहले बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर ला चुके हैं, हम लोग बहुत सारे लोग पहले ही मैडम को जाके बोल चुके हैं कि मैडम हमें भी ट्रिप ले चलो, तो ये बोलेगी हाँ ठीक है फिर मैं भी चल लूंगी। तो इसने भी सिग्निफिकेंट फिगर का ठप्पा लगवा लिया। इन दोनों जीरो के बारे में क्या ख्याल है? अरे ये दोनों जीरो तो बहुत लकी है, सैंडविच नहीं बन रहा क्या? अरे 1 और 2 के बीच में सैंडविच बन रहा है क्या ये दोनों जीरोज का? अरे भाई 1002 तो ये वाली भी सिग्निफिकेंट, ये वाली भी सिग्निफिकेंट, और ये दोनों जीरो इसके बीच में तो ये वाली भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। तो 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ये वाली भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी, ये वाली भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी, क्योंकि सैंडविच बन रहा है ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 आएंगे। तो देखो ये तो वैसे भी सैंडविच का हिस्सा है। और चलो सैंडविच भी ना समझ में आए तो ये वाली जीरोज क्या बोलेंगे, हम तो डेसिमल के बाद वाली जीरोज हैं, हम भी सिग्निफिकेंट बनेंगी, हम भी सिग्निफिकेंट बनेंगी, लेकिन सबसे पहली सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनेंगी। तो 1 क्या बोलेगा, बोलेगा कोई बात नहीं है, मैं पहले ही मैडम को बोल के आ चुका हूं कि मैडम ट्रिप पे ले चलो। फिर बोलेंगे कि हाँ चलो ठीक है, पहले तुम बोल के आ चुके हो तो हम भी मैडम को बोल देंगे मैडम ट्रिप पे ले चलो, मैडम ट्रिप पे ले चलो। बात समझ में आ रही? तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे यार। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अंडरस्टूड। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 8। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, और मैं आपको एग्जांपल्स करवा देता हूं इस पे। 0.00230 इसमें क्या होगा, ये वाला सिग्निफिकेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट। ये जीरो बोलो, ये बोलेगी कि मैं सिग्निफिकेंट बनना तो चाहती हूँ क्योंकि डेसिमल के बाद में हूं, लेकिन मैं सबसे पहली सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनूंगी। बोलेगा ठीक है हम लोग पहले ही बन चुके हैं तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इनके बारे में क्या ख्याल है? ये वाले क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। हाँ या ना बोलो यार, अरे हाँ या ना बोलो, नॉन सिग्निफिकेंट। बात समझ में आ रही है? ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट है। क्यों है नॉन सिग्निफिकेंट? क्योंकि ये दोनों जीरोज बोल रही हैं कि हम लोग डेसिमल के बाद में तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बनना तो चाहते हैं, हम लोग ट्रिप पे जाना तो चाहते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले मैडम को जाके नहीं बोल पाएंगे कि भाई हम लोगों को ट्रिप पे ले चलो। हाँ पहले अगर कोई चला गया, हमसे पहले कोई चला गया कि मैडम ट्रिप पे ले चलो, तो बाद में फिर हम लोग भी बोल देंगे हाँ हाँ मैडम हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो ये वो वाले लोगों में से हैं। अब इनको बोला कि भाई तुमको अगर ट्रिप पे जाना है तो तुमको ही सबसे पहले जाके मैडम को बोलना पड़ेगा कि मैडम ट्रिप पे ले चलो। ये बोलेंगे ना बाबा ना, हमसे ना हो पाएगा,
हम लोग बन तो सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होना चाहते। तो ये वाली जीरो को तो यही बोला है कि भाई तुमको सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर बनना चलेगा, बोलेगी नहीं बनूंगी। ये वाली जीरो बोलेगी नहीं बनूंगी, तो ये वाली नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे। अंडरस्टूड? 6 नहीं आएंगे इसमें, कितने आएंगे? 4 आएंगे। चलो 9th एग्जाम्पल देख लो, 170350। इसमें बताना यार, इसमें बताना। तो ये वाला सिग्निफिकेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट, ये सैंडविच बन गया तो सिग्निफिकेंट। ये वाली लास्ट वाली नॉन सिग्निफिकेंट। क्यों? कुछ लोग बोलेंगे सर जी ये तो जीरो सिग्निफिकेंट बनना चाहती है, लेकिन इससे पहले भी सिग्निफिकेंट फिगर आ चुके। अरे भाई डेसिमल है क्या इधर? डेसिमल है क्या? डेसिमल होगा तभी ये मामला बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 नहीं, ये वाली नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी? 1 2 3 4 5, 5 होंगी। अंडरस्टूड? तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है? और वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको, इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो होमवर्क में मतलब यहां पर भेजने हैं कमेंट सेक्शन में। जिन्होंने सही आंसर्स दिए होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो चॉकलेट प्रॉब्लम्स होंगी, तो मैं उनके आंसर्स, अगर आपने सही कमेंट किए तो मैं उनके नाम भी अगली वीडियो में यहाँ पर स्क्रीन में दिखाऊंगा कि हाँ भाई इसने सही किया है, मिस्टर XYZ ने, मिस्टर मुत्तू स्वामी ने, मिस्टर चिन्ना स्वामी ने, इन सब ने सही आंसर दिया। तो मैं उनके नाम भी यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है? अच्छा सा नाम देख के आप लोग करना। ओके, चलो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सबसे पहला है अपना, सबसे पहला है 1.2300, सेकंड है 0.002300, तीसरा है 157, चौथा है 157.0, पांचवा है 157.00, छठवा है 157 × 10⁻3, सातवां है 150 हो गया, आठवां है 15.0 हो गया, नौवां है 6.022 × 10⁻23 हो गया। मैंने बताया था 10 की पावर जो होती है ना वो सिग्निफिकेंट में नहीं आती भाई। 10 की जो पावर होती है वो सिग्निफिकेंट में नहीं आती। कुछ लोग बोलेंगे सर जी ये तो फिर 6.00000 ऐसे आएगा तो वो लास्ट वाली भी सिग्निफिकेंट होंगी। दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट, लेट मी टेल यू, दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट। ये वाला भी नॉन सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है? अंडरस्टूड? 9th हो गया। 10th 1.6625 × 10⁻⁻27। 11th 9.1 × 10⁻⁻31। 12th 157 सेंटीमीटर। 13th 157 मीटर। देखो मीटर में करो या सेंटीमीटर में करो, किसी भी यूनिट पे करो, यूनिट में चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिट में चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 14th 0.003750। 15th 1.003750। 16th 10030। 17th 1.0030। 18th 1.00507। 19th हो जाएगा 3.580 और 20th हो जाएगा 3580। ठीक है, आप लोगों को ये कमेंट करने हैं यार, ठीक है? ये आप लोगों को कमेंट करने हैं। जिन्होंने सही आंसर्स दिए होंगे तो मैं उनके नाम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीन पे लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीन पे लेके आऊँगा। ओके यार, क्या लेके आओगे क्या? बोलो 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 बोलो, अरे लेके आओगे क्या? सही है, अंडरस्टूड? चलो, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे हिसाब से हो गया होगा। इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आप लोग कमेंट्स करना। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में अगला कॉन्सेप्ट आता है राउंडिंग ऑफ का। राउंडिंग ऑफ आई थिंक मुझे लगता है सभी को आता होगा। राउंडिंग ऑफ आसान है, ठीक है? राउंडिंग ऑफ,
राउंडिंग ऑफ मतलब एक नंबर है, उसमें मान लो बहुत सारे एक्स्ट्रा डिजिट्स आ रहे हैं, हमको उतने डिजिट्स चाहिए नहीं, हमको कुछ कम डिजिट्स चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं। जैसे एक नंबर है, पहला नंबर है 1.237, ठीक है, 1.237। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहे, 3 ही रहे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रहे, 3 रहे। तो तुम बोलोगे सर बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है सर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, आप चाहते हो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहे, तो चौथे को हटा दो, काट दो। लेकिन ऐसे सीधा नहीं काट सकते, चौथे को जब काटेंगे ना, जो लास्ट वाले डिजिट्स को हम लोग हटाएंगे, तो उसके लिए उससे पहले वाले डिजिट में कुछ चेंज करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि हर बार ही चेंज करना पड़ेगा, लेकिन चेंज करना पड़ सकता है। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमको, हमारे पास में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। सर आपको कितने चाहिए, अच्छा 3 चाहिए, ठीक है सर, शुरू वाले ले लो 1.23, देखो सर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सर हमने 7 को हटा दिया। तो मतलब जो लास्ट डिजिट को आप हटा रहे हो ना, उसको हटाने से पहले कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। और वो रूल का ध्यान क्या करना है कि अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो लास्ट डिजिट को 1 से बढ़ा दो, लास्ट डिजिट्स इंक्रीज्ड बाई 1। और वो नंबर 5 से छोटा है तो लास्ट डिजिट को सेम रख दो, लास्ट डिजिट को सेम रख दो। और अगर वो नंबर 5 के इक्वल ही है तो होता है, अगर इवन है तो सेम रखेंगे, ओड है तो 1 से बढ़ा देंगे। कैसे मैं समझाऊंगा, ये इक्वल टू 5 वाला एग्जांपल जो है वो मैं समझाऊंगा, पहले अभी ये वाला कर लेते हैं कि जिस नंबर को हम लोग हटाना चाहते हैं, जिस नंबर को हटाना चाहते हैं, क्या बोल रहा हूं, जिस नंबर को हम लोग हटाना चाहते हैं, जिस नंबर को हटाना चाहते हैं, पहले उस नंबर को देखना है। वो नंबर अगर 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट होगा उसको 1 यूनिट से बढ़ा देंगे। जैसे 1.237 था, हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो मतलब शुरू वाले 3 चाहिए, मतलब हमको इसको हटाना पड़ेगा। और अगर इसको हटाना पड़ेगा तो ये नंबर 5 से बड़ा है, तो हमको जो लास्ट वाला डिजिट है ना 1.23 था, तो इसको 1.24 करना पड़ेगा। देखो लास्ट डिजिट इंक्रीज बाई 1। बात समझ आई। जैसे सेकंड एग्जांपल है 1.4058, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 5 है। मैं चाहता हूं कि इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कर दूं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो 1 2 3 4, तो लास्ट वाला नंबर इसको हटाना है। अब ये नंबर 8 है तो 1 से मतलब 5 से ज्यादा है, तो 1.405 की जगह पर क्या कर दोगे, लास्ट वाले डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे, 1.406। समझ में आई बात, समझ में आई क्या, क्लियर है। देखो फिर से समझाता हूं, ये नंबर है 1.237, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, मुझे 3 चाहिए, तो मैंने बोला कि ठीक है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरी सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो बाकी का है उस पे गोला लगा लिया मैंने। अब ये जो गोला वाला नंबर है वो 5 से बड़ा है, 7 है ना, 5 से बड़ा है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट डिजिट होगा उसको 1 से बढ़ा देंगे, तो 3 है उसको 4 कर देंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 भी हो गए इसमें। वैसे इसमें देखो 1.4058, मैं चाहता हूं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, बाद में 4 हो जाए, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरी तीसरी चौथी, उसके बाद में जो भी बचा उसको राउंड ऑफ कर लिया, उसको सर्किल कर लिया। वो सर्किल में क्या नंबर आया, 8 आया, ऑब्वियसली ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो मेरे को ये नंबर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 5 को क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। क्लियर हुई बात। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, 237.511, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। मैं इसको राउंड ऑफ करके चाहता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 5 आए, खाली क्या आए, 5। तो मुझे 5 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, तो जो बाकी का बच गया उसको गोले में लगा लो। अब ये नंबर 5 से छोटा है, तो मतलब इसको एज इट इज रख दो, 237.51, 237.51, बस इतना सा हो गया। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। मान लो ये है 143.58 और 3 है मान लो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कितने हैं बोलो,
कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 6 हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आए? 5 आए। मैं चाहता हूं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आए? 5। तो 1 2 3 4 5, बाद वाले को सर्किल में कर लिया। ये नंबर 3 आया। 5 से क्या है? 5 से क्या है बोलो? छोटा है, तो एज इट इज रख देंगे। तो 143.58। बात समझ आ रही है? नोट करो यार ये। चलो ये कर लिया, सभी ने कर लिया। अब ये वाले एग्जाम्पल्स में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स में तो ऐसा बताया है कि जिस नंबर को हटाना है वो 5 से बड़ा है, जिस नंबर को हटाना है वो 5 से छोटा है। लेकिन अगर वो नंबर 5 ही आ गया तब क्या करेंगे? तो देखो ध्यान से सुनना, इवन वाले केस में तो सेम रख देंगे, लेकिन ओड वाले केस में 1 से बढ़ा देंगे। और ओड वाले केस में 1 से बढ़ा देंगे मतलब उसको इवन बना देंगे। तो बेसिक आइडिया ये है कि राउंडिंग ऑफ के बाद में लास्ट डिजिट इवन बनना चाहिए। अगर हमको जो नंबर हटाना है वो 5 है तो देखो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फोर्थ एग्जांपल है 1.435। ये है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4 हैं। मैं चाहता हूं कि आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आए? 3 आए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब ये लास्ट वाला डिजिट क्या है? 5 है। अब 5 से बड़ा होता तो मैं इसको 1 से बढ़ा देता, 5 से छोटा होता तो मैं इसको सेम रख देता, लेकिन 5 ही है। तो उस केस में क्या करोगे? इस नंबर को देखोगे। किस नंबर को? इस नंबर को देखोगे। अगर ये ओड है तो इसको बढ़ा के इवन कर दोगे, बढ़ा दोगे। और अगर ये इवन होता तो इसको सेम रख देते। मतलब अल्टीमेटली वे इवन नंबर होना चाहिए। तो देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो 1.4 इस वाले नंबर को देखो, दिस इज एन ओड नंबर। और अगर ये ओड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 से बढ़ाना पड़ेगा। तो 1.44 हो गया। मतलब देखो लास्ट में इवन नंबर आया ना। अब देखो नहीं समझ में आया? 1.4385 ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। मैं चाहता हूं कि आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आए? 4 आए। आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आए? 4 आए। तो क्या करेंगे? एक सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा, तीसरा, चौथा। 5वें पे मैंने क्या कर लिया? सर्किल कर लिया। 5वें पे क्या कर लिया? सर्किल कर लिया। अब अगर 5वें पे मैंने सर्किल कर लिया, या फिर जो लास्ट डिजिट थी उस पे सर्किल कर लिया और वो 5 आ गया, तो मैं क्या करूंगा? इस नंबर को देखूंगा। कौन से वाले नंबर को बोलो? इस नंबर को देखूंगा। ये क्या है बोलो? इवन है। अगर ये इवन है तो मैं इसको एज इट इज रख दूंगा, चेंज नहीं करूंगा। तो ये क्या आ जाएगा? 1.438 आ जाएगा। देखो लास्ट वाला इवन बनना चाहिए। मतलब इवन है तो सेम रख देंगे तो इवन ही रहेगा। ओड है तो उसको 1 बढ़ा देंगे ताकि वो इवन बन जाए। मतलब एंड में इवन नंबर ही बनना चाहिए। लेकिन ये तभी है जब मुझे हटाना जिसको है वो 5 हो एग्जैक्टली। ठीक है, चलो 6th एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। 1.4355। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। मुझे क्या चाहिए? सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 चाहिए। तो 4 चाहिए तो मैं 4 पे कर लूंगा ऐसे, 1 2 3 4। तो इसको हटाना है। अब इसको हटाना तो इससे पहले वाले नंबर को देखोगे। ये नंबर क्या है बोलो? ओड है। अब ये ओड है तो मुझे बढ़ा के क्या करना पड़ेगा? इसको इवन करना पड़ेगा। तो 1.436 हो जाएगा। देख रहे हो ये क्या होगा? इवन। तो लास्ट वाला डिजिट इवन रहेगा। मतलब अगर इवन है तो हम लोग उसको सेम रख देंगे, ओड है तो उसको बढ़ा के इवन कर देंगे। बात समझ आ रही है क्या? 7th है 1.43575। ये बोल रहा है कि इसमें डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट्स हैं? डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं भाई? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। डेसिमल के बाद में 5 डिजिट्स हैं। मुझे फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स चाहिए। मुझे चाहिए ऐसा। डेसिमल के बाद में मुझे क्या चाहिए? 4 डिजिट्स चाहिए। तो मतलब डेसिमल के बाद में 1 डिजिट, डेसिमल के बाद में 2, डेसिमल के बाद में 3, डेसिमल के बाद में 4। तो मतलब इसका मतलब है कि मुझे इसको गायब करना पड़ेगा। अब इसको गायब करना है और ये 5 ही है, तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा? इसका मतलब है क्या हो जाएगा कि ये वाला नंबर देखेंगे। ये वाला नंबर क्या है? ओड नंबर है। ओड है तो मुझे 1 बढ़ा देना पड़ेगा, इवन कर देना पड़ेगा। तो 1.4358 बन जाएगा। तुम बोलोगे सर इसमें तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अरे मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट्स होनी चाहिए वो देख रहा हूं मैं। तो डेसिमल के बाद में इसमें 5 डिजिट थी और मेरे को आंसर में डेसिमल के बाद में 4 डिजिट चाहिए। देखो 4 ही है यार। समझ में आ गया? अब तुम बोलोगे सर ये राउंडिंग ऑफ काम कहाँ आएगा? ये आएगा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में। तुम बोलोगे सर जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सर जी मल्टीप्लाई तो करना हमको आता है, हमने बचपन में बहुत मल्टीप्लाई किया ऐसे उंगलियों पे, टन 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 टन। या फिर सर अब तो हमारे पास कैलकुलेटर भी है,
वो भी मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन मल्टीप्लीकेशन साइंटिफिक रूल से, सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे पहला मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तुम बोलोगे सर ये कैसा कैसा पढ़ा रहे हो भाई साहब, एक्चुअली इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन क्या है बोलो? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। कुछ नहीं करना, जिस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं उसी हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक छोटा सा रूल है। रूल क्या है? रूल लिखूंगा नहीं, पहले एग्जांपल से करवाऊंगा। मान लो ये है 1.23 और ये है मल्टीप्लाइड बाई 3.7, तो हम लोग इसको ना मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं भाई 1.23 मल्टीप्लाइड बाई 3.7, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा ना वो 4.551 आएगा। ये तो सही है, 4.551 आ गया, बहुत बढ़िया भाई। 4.551 4.551 यही आया ना, 4.551। लेकिन इस आंसर में थोड़ी गड़बड़ है। एग्जैक्ट आंसर तो यही है, लेकिन जब मैं इसका फाइनल आंसर लिखूंगा ना साइंटिफिक रूल के हिसाब से, सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, थोड़ा अलग आंसर लिखना पड़ेगा मेरे को। क्यों? वो बताता है ये रूल। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल आंसर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं वो मैक्सिमम 2 हो सकती हैं। फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, मतलब इनमें से जो कम होगा ना वो वाला नंबर देखना है, और हम लोग बोलेंगे कि फाइनल आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 और 2 में से कम कौन सा है? ये वाला नंबर कम है, मतलब इतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए फाइनल आंसर में। लेकिन फाइनल आंसर में तो हमारे पास में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसको मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, समझ पा रहे हो? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो क्या आ जाएगा? 4.5। देखो कैसे करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंडिंग ऑफ। 4.5 ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। लास्ट वाले को सर्कल कर लो, 51 50 से ज्यादा है, या फिर 5 ले लो, 5 से ज्यादा है। और अगर ये 5 ही है तो इसको देखोगे ये ओड नंबर है, इसको इवन बना दो तो आंसर क्या आ जाएगा? 4.6 आ जाएगा। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा हूं? दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ क्या बात? क्लियर हुआ क्या? अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स करवाता हूं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। सेकंड एग्जांपल है 1.478 मल्टीप्लाइड बाई 2.30। ठीक है, अब मैं आपको ना ऑप्शंस भी दे देता हूं, इसके ऑप्शंस भी दे देता हूं। ठीक है, आप लोग ट्राई करो इसको, आप लोग ट्राई करो इसको। 1.478 मल्टीप्लाइड बाई 2.30। ठीक है, ऑप्शन ए है 3.3994, ऑप्शन बी है 3.39, ऑप्शन सी है 3.4 और ऑप्शन डी है 3.40। बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसमें? सोच के बता दो, सोच के बता दो, सिग्निफिकेंट रूल्स के हिसाब से जैसे भी बताओ। बस मैंने ये 4 ऑप्शंस दे दिए, उनमें से ऑप्शन ढूंढ के बताओ भाई। बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बताओ। कर लिया क्या? करा? अरे करा क्या? देखो ध्यान से सुनना। अगर हम लोग इन दोनों को, आप लोग कमेंट में बताओ आंसर क्या आएगा। 1.478 इंटू 2.30 है ना, मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं, सही बात है, 1.478 इंटू 2.30, सही बात है, 3.3994 आ रहा है। लेकिन ये अपना करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तुम बोलोगे सर क्या, सर क्या, सर क्या, आपने तो हमारे फंडे हिला दिए एकदम। सर हमने तो कैलकुलेटर से करा है तो यही आंसर आ रहा है, आप बोल रहे हो ये आंसर नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूं कि ये आंसर नहीं आएगा। हमको केमिस्ट्री के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तुम बोलोगे सर केमिस्ट्री और मैथ में कैलकुलेशन कुछ अलग होती है क्या? केमिस्ट्री और मैथ में कुछ कैलकुलेशन अलग होती है क्या? मैथ्स के हिसाब से देखेंगे एग्जैक्ट आंसर तो यही आएगा, लेकिन सिग्निफिकेंट रूल्स के हिसाब से देखेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा। सिग्निफिकेंट रूल्स के हिसाब से देखेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा। समझ रहे हो? अब क्या आएगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या आएगा वो देखते हैं। क्या आया भाई? देखो ध्यान से सुनो।
मतलब मैं तो क्या बोल रहा हूं ना, तुम कैलकुलेट भी मत करो, बस खाली सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2.30। देखो मैंने इसीलिए पहले आपको रूल बताए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये 1 है, ये 2 है। ये वाली सिग्निफिकेंट फिगर होगी डेसिमल के बाद में, बोलेगी हाँ मैं भी सिग्निफिकेंट फिगर बनूंगी, लेकिन पहली सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनूंगी। पहली सिग्निफिकेंट फिगर इसको कोई बना भी नहीं रहा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे, इसमें 3, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, बोलो आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। इसमें तो भाई पता नहीं कितने आंसर में, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें तो 2 ही है, मतलब ये भी नहीं आ सकता आंसर, इसमें भी 3 है। तो अब ऑप्शन बी और डी में से चेक करना पड़ेगा भाई, बी और डी में से चेक करना पड़ेगा। तो एक्चुअली यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 3.3994 आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1 2 3, आगे वाला डिजिट देखा, या 94 देख लो, है ना, पूरा ही देखते हैं, 94 देख लो। ये वाला 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है। अब ये 50 से ज्यादा है तो मतलब हमको इस नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, तो 3.39 है। अब इसको बढ़ाएंगे तो यार इसको 3.40 करना पड़ेगा ना, 3.4 नहीं करेंगे, 3.40। सो ऑप्शन 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 डी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात, 3.39 है तो लास्ट में एज इट इज नहीं हटा देंगे, उसको एक डिजिट से बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात, अरे क्लियर हो रही है क्या। चलो एक अगला क्वेश्चन और करते हैं, एक अगला क्वेश्चन और करते हैं, मजा आएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, 1.478 इंटू 230, 1.478 इंटू 230। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो मैं ऑप्शंस भी दे देता हूं इसमें, फिर से ऑप्शंस दे देता हूं। 1.478 मल्टीप्लाइड बाई 230, ठीक है। ऑप्शन ए है 339.94, 339.94। ऑप्शन बी है 3.3, ऑप्शन सी है 3.3 इंटू 10 की पावर 2, और ऑप्शन डी है 3.4 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, ये हमको करना है, ये हमको करना है। अब देखो ध्यान से यार, ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, ठीक है। 1.470 इंटू 230, देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यही तो है। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, या 3 है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है भाई। लास्ट वाली 0 विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, लास्ट वाली 0 विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये डेसिमल के बाद नहीं है ना, इसमें डेसिमल है ही नहीं। देखो पिछले वाले केस में डेसिमल था तो इसलिए ये वाली सिग्निफिकेंट बन रही थी, लेकिन इस वाले केस में ये सिग्निफिकेंट नहीं बनेगी, ठीक है। तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मतलब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब आंसर जो आएगा, आंसर जो आएगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, आंसर जो आएगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अच्छा जी, मतलब ऑप्शन ए तो कहीं दूर दूर तक ही नहीं आएगा, ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। अच्छा जी, ऑप्शन बी आ सकता है, ऑप्शन सी आ सकता है, ऑप्शन डी आ सकता है, क्योंकि इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि जो 10 की पावर होती है उसमें तो अपना वो होता ही नहीं है। अच्छा यार एक बात बताओ, जनरल मैथ्स तो काम करेगी ना, 230 को 1.478 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 230 से तो ज्यादा ही आएगा। ये तो 3.3 बोल रही, तो बिल्कुल गलत है, ये तो मैथमेटिकली गलत है। तो अब हमारा जो एक्चुअली हमने जो कैलकुलेटर से निकाला वो आंसर आया 339.94, ये हमने कैलकुलेटर से निकाला। अब मैं इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कैसे राउंड ऑफ करूं यार, ये तो दिक्कत हो गई। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करूंगा तो भाई 33 आंसर आएगा, लेकिन वो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है भाई, वैल्यू तो यही रखनी है ना। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर मुझे राउंड ऑफ करना है तो 1 2 रखा, फिर आगे मैंने ये वाली चीज देखी तो ऑब्वियसली ये 500 से 500 से बहुत ज्यादा है, तो मतलब मुझे इस नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, तो 34 करना पड़ेगा। लेकिन 34 कर दूंगा तो मैथमेटिकली गलत हो जाऊंगा, मैं मैथमेटिक्स को गलत नहीं करना है। तो मैं एक्चुअली क्या करूंगा, मैं एक्चुअली 34 इंटू 10 की पावर 1 कर दूंगा, या फिर 3.4 इंटू 10 की पावर 2 कर दूंगा। तो वैल्यू एक तरह से 340 के आसपास आएगी ना, 340 भी इसका आंसर हो सकता है,
34 इंटू 10 की पावर 1 भी इसका आंसर हो सकता है, 3.4 इंटू 10 की पावर 2 भी इसका आंसर हो सकता है। दोनों, इन सभी में दो सिग्निफिकेंट फिगर है, दो सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन 3.3 इंटू 10 की पावर 2 इसका आंसर नहीं हो सकता। 340 भी इसका आंसर हो सकता है, 34 इंटू 10 की पावर 1 भी इसका आंसर हो सकता है, 3.4 इंटू 10 की पावर 2 भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन 3.3 इंटू 10 की पावर 2 इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर यार। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया क्या? अरे भाई मैथमेटिकली तो सही होना चाहिए ना, मैथमेटिकली तो सही होना चाहिए ना। बोलो समझ में आ गया यार? ये समझ में आ गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं होमवर्क में जो करने हैं आपको, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जो होमवर्क में करने हैं। पहले आपको कैलकुलेटर से मैथमेटिकली एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, फिर उनको राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से, ठीक है? पहला है 1.2 इंटू 1.2, दूसरा है 1.2 इंटू 1.22, तीसरा है 1.2 इंटू 1.0, चौथा है 1.2 इंटू 1। ये बड़ा चॉकलेट प्रॉब्लम है। इसका आंसर जिसने सही दिया ना उसको मैं स्क्रीन पे लेके आऊंगा। इसका आंसर जिसने सही दिया उसको, मतलब उसका कमेंट जो है मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा नाम के साथ में, ठीक है? तो ये चॉकलेट प्रॉब्लम है। 1.2 इंटू 1 कर लो भाई, ठीक है? और मैं आपको बता दूं कि आंसर 1 नहीं आया, 1.2 नहीं आएगा भाई, आंसर 1.2 नहीं आएगा, ठीक है? तो देख लेना इसको, 1.2 नहीं आएगा आंसर, ठीक है? तो ये अपनी चॉकलेट प्रॉब्लम है यार। 1.2 इंटू 1 करना है सिग्निफिकेंट रूल के हिसाब से, ये अपनी चॉकलेट प्रॉब्लम है। 1.2 इंटू 1 करना है, चॉकलेट प्रॉब्लम है सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, और इसका आंसर 1.2 नहीं आएगा। ये बात याद रखना, आंसर इसका 1.2 नहीं आएगा। आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा इसका कमेंट में, ठीक है? ठीक है, चलो और एग्जांपल्स दिख देता हूं मैं यहां पर। पांचवा जो आंसर है 1.27 इंटू 2.30, छठा जो आंसर है 1.27 इंटू 2.3, सातवां जो क्वेश्चन है इधर लिख देते हैं, पूरा स्क्रीन भर देता हूं मैं। सातवां जो है 2.5 इंटू 2.5, आठवां जो क्वेश्चन है वो 2.5 इंटू 2.0, नौवां जो क्वेश्चन है वो 2.5 इंटू 2, 10वां जो क्वेश्चन है वो 1.75 इंटू 2.38, 11वां जो क्वेश्चन है वो 1.75 इंटू 2.3, 12वां जो क्वेश्चन है वो 1.75 इंटू 2, ठीक है? 13वां जो क्वेश्चन है वो 175 इंटू 2.3, 14th जो क्वेश्चन है 175 इंटू 2.30, 15th क्वेश्चन है 175 इंटू 2.300, 16th क्वेश्चन है 175 इंटू 2, 175 इंटू 2, 17th जो है वो 185 इंटू 5.9, 18th जो है 190 इंटू 0.001, 19th क्वेश्चन जो है वो 185 इंटू 3.78, और 20th क्वेश्चन जो है वो 185 इंटू 3.7, ठीक है? ये 20 प्रॉब्लम्स मैंने आपको दिए हैं सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, आपको ये मल्टीप्लिकेशन करने हैं, और ये अपनी चॉकलेट प्रॉब्लम है 1.2 इंटू 1, ये चॉकलेट प्रॉब्लम है। इसका आंसर जिसने सही दिया होगा वो मैं आपको इसका आंसर जिसने सही दिया उसका कमेंट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीन पे लगाऊंगा, ठीक है? तो कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी। आपको ये बताना है यार 1.2 इंटू 1 कितना होगा, ठीक है? चलो हो गया मामला सेट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं और हम लोग आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे करना है, ठीक है? हमको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन नहीं होता भाई, मुझे लग रहा था सब्सट्रैक्शन होता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना। अब जोड़ने और घटाने में सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से नहीं देखते हैं, डेसिमल के प्लेसेस के हिसाब से देखते हैं। क्या बोलता हूं? जोड़ने और घटाने में
सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से नहीं देखते हैं, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स के हिसाब से देखते हैं। मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से सुनना। चलो तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अब हम लोग देखते हैं, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखना होता है। क्या बोल रहा हूं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखना होता, तो फिर क्या देखना होता है? डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स देखनी होती हैं। जैसे भाई मान लो ये 1.23 है और इसमें से मुझे घटाना है 0.47, तो बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है भाई। बहुत ही बचपन में जो सीखा था हमने कि भाई ये 3 है, 7 उसमें से घटाएंगे तो 6। तुम बोलो सर ये क्या क्या सिखा रहे हो हमें? देखो ध्यान से देखो, फिर इधर से घटाएंगे 12 में से 4 गया तो ये 8 मेरे हिसाब से, नहीं 11 में से 4 गया, मैं तो इसमें ही गलती कर रहा हूँ, इसमें ही गलती कर रहा हूँ, है ना। ये आ जाएगा 7 आ जाएगा मेरे हिसाब से, 7 आ जाएगा, 7 और ये 0.0, ठीक है। मतलब ये तो परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें रूल क्या बोलता है कि भाई डेसिमल के बाद में इसमें कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, और डेसिमल के बाद में इसमें भी कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है। अच्छा ये कैलकुलेशन तो वैसे सही करी ना, एक बार चेक कर लेना यार, 23 और 53 76, हाँ ठीक है। तो आंसर में भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स ही होनी चाहिए। पहला एग्जांपल तो बहुत ही आसान सा है। दूसरा एग्जांपल है, मान लो 1.23, उसमें से घटाना है 0.4। देखना अब ध्यान से सुनना, 1.23 है उसमें से 0.4 घटाना है, या फिर मतलब मैं ऐसा लिख दूं 1.23 माइनस 0.4 घटाना है मुझे। तो अब मैं कैलकुलेशन जो करते थे वैसे ही करोगे, लेकिन यहां पर देखो रूल क्या है। रूल ये है कि इसमें डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। इसमें डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। तो जो फाइनल आंसर आएगा ना भाई साहब, जो फाइनल आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद में 1 डिजिट होनी चाहिए। डेसिमल के बाद में जो मिनिमम वाली डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है डेसिमल के बाद में, इसमें 1 डिजिट है। कम कौन सा है? ये कम है, तो डेसिमल के बाद में उतनी डिजिट आनी चाहिए। ये है एक्चुअली कंक्लूजन, ये है एक्चुअली कंक्लूजन। बात समझ आई? बात समझ आई क्या? अच्छा अब इसमें बात ये भी है यार कि कैलकुलेशन कैसे करूंगा? तो कैलकुलेशन आपको वैसे ही करनी है, 1.23 माइनस और ये 0.4 और कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं। ये मान रहे हैं, ये मत समझ लेना कि डेसिमल के बाद में इसमें 2 डिजिट्स है, मान रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो कितना आया? 3, 12 में से 4 गया तो 8, 0.83 आ गया। आंसर कितना आया? 0.83। तो ये मैथमेटिकली तो सही है, लेकिन जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, जब हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्योंकि डेसिमल के बाद में 1 डिजिट होना चाहिए, तो राउंडिंग ऑफ करेंगे, 3 को हटा दिया, 0.8 अपना करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात? समझ में आई? कुछ और एग्जांपल्स देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। कुछ और एग्जांपल्स देता हूं, एग्जांपल देता हूं। 1.23 प्लस 0.4 बस ऐड करना है। तो पहले तो देखो इसमें डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। इसमें डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। तो आंसर में डेसिमल के बाद में कितने डिजिट आनी चाहिए? 1 डिजिट आनी चाहिए। पहले सोल्व कर लो। अब सोल्व करने के लिए मैं 0 लगा देता हूं, तो ये 3 हो गया, ऐड करने के लिए ये 6, 1.63 हो गया। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। डेसिमल के बाद में 1 डिजिट चाहिए मुझे, तो राउंड ऑफ करना है, तो इसको हटाना है। ये 5 से कम है तो एज इट इज हटा दो। आंसर क्या आ जाएगा? 1.6 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा बोलो? 1.6। बात समझ आ रही है? अरे बात समझ आ रही है क्या? देखो अब कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। 1.475 और 1.57, इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? 1.475 प्लस 1.57, इन दोनों को ऐड करना है। बताओ क्या आंसर आएगा भाई? कमेंट में बताओ क्या आंसर आएगा, कमेंट में बताओ क्या आंसर आएगा। बोलो क्या आंसर आएगा, बोलो। तो क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, लेकिन कैलकुलेशन से पहले एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं कि भाई आंसर में क्या होने वाला है। इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद में, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स आएंगे। इसमें कितनी है? 3, इसमें कितनी है? 2। तो फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होनी चाहिए, बस यही है, यही है। तो क्या आएगा?
1.475 प्लस 1.57। अच्छा मैं जीरो ये लगा लेता हूं, ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लगा ली है, लेकिन फिर इसमें ये मत बोलना सर जी इसमें भी 3 इसमें भी 3 तो फाइनल आंसर में भी 3 आएंगे। नहीं भाई, वो तो क्वेश्चन में तो 2 ही दी हुई ना, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 5 7 तो 10। अरे यार मैं तो ऐड करना ही भूल गया, बाप रे बाप। 7 10 2 3, हाँ 3.045 आएगा, 3.045 आएगा। अब क्या बोला, डेसिमल के बाद में इसमें कितनी डिजिट्स है 3, इसमें कितनी है 2, तो मतलब मेरे को डेसिमल के बाद में 2 ही डिजिट्स चाहिए होंगी भाई, तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स है। अब इसको गायब करना पड़ेगा, अब गायब करने वाला भी नंबर 5 ही है। 5 के टाइम पे क्या बताया था, लास्ट डिजिट देखो, अगर वो इवन है तो उसको एज इट इज छोड़ दो, और अगर ओड है तो उसको बढ़ा दो, मतलब फाइनल आंसर अपना इवन में रखना है। तो 3.04 विल बी योर करेक्ट आंसर। तुम बोलोगे सर हमको तो ये पता ही नहीं था, हम लोगों को तो जोड़ना घटाना तो बड़ा सिंपल तरीके से समझाया था, ये क्या कर रहे हो। आपको सिंपल तरीके से ही जोड़ना घटाना है, बस आपको लास्ट में क्या करना है, आपको लास्ट में क्या करना है, आपको लास्ट में क्या करना है, आपको लास्ट में खाली बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखना है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं यार आपको, वो करने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देता हूं, ठीक है, ये अपने होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। पहला 1.230 प्लस 1.23, दूसरा 1.050 प्लस 1.05, तीसरा 1.97 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 2.89 इंटू 10 की पावर -4। ये भी जिसने कर दिया उसके आंसर्स को मैं स्क्रीन पे लेके आऊंगा, ठीक है। फोर्थ है 1.97 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 2.89 इंटू 10 की पावर -3। फिफ्थ है 1.9 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 2.8 इंटू 10 की पावर -4। सिक्स्थ है 1.90 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 2.88 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस करने हैं होमवर्क में। समझ में आ गई बात। तो ये अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला हो गया पार्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला हो गया पार्ट। उसके बाद में क्या पार्ट हो गया, उसके बाद में हो गया राउंडिंग ऑफ वाला, और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नोट करो यार ये। ठीक है भाई, नोट कर लिया, नोट कर लिया। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट अपना करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसमें ना एक्चुअली हम लोगों को 4 लॉ पढ़ने होते हैं, और वो 4 लॉ ना समझ में नहीं आते बच्चों को जनरली। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, 4 लॉ पढ़ने होते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब सिंपल सा है, ये तो सभी को समझ में आ जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नोर बी डेस्ट्रॉयड। क्या बोलता है, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नोर बी डेस्ट्रॉयड, या तो ऐसे बोल सकते हैं। या फिर इसी का एक दूसरा फॉर्म हो सकता है कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे एप्लीकेबल रहता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, ये हम लोग काफी सारे एग्जांपल्स में देख भी चुके हैं। लेकिन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है जो जनरली आपको कहीं पर सुनने को मिलेगा नहीं। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो आपने पता है, पढ़ा है कि मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नोर बी डेस्ट्रॉयड, या फिर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोल रहा हूं,
जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस मास विल गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो थोड़ा सा मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और इसीलिए वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है E इक्वल टू mc²। तो जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा उस एनर्जी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं E इक्वल टू mc² से। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो तीसरा एक पॉइंट यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं, नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। बात समझ में आ गई? नोट करो यार ये। डन डन। चलो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, पहले लॉ पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन कर लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर एक रिएक्शन में एप्लीकेबल होगा, कौन से में नहीं होगा? तो क्या आंसर आ जाएगा? ऑब्वियसली न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू, मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? बोलो, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लो। इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज टू होल्ड ट्रू, then 20.8 gram of BaCl2 on reaction with 9.8 gram of H2SO4 will produce 7.3 gram of HCl and BaSO4 equal to। मतलब कुछ भी नहीं करना है इसमें, कुछ रिएक्शन, कुछ कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है। BaCl2 है, उसकी रिएक्शन हम लोग H2SO4 के साथ में कर रहे हैं, तो बेरियम सल्फेट का एक्चुअली व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट और प्लस 2 HCl हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि BaCl2 का 20.8 ग्राम है। अच्छा जी, 20.8 ग्राम है ऑन रिएक्शन विद 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स देख लेंगे, विल प्रोड्यूस 7.3 ग्राम ऑफ HCl एंड व्हाट ग्राम ऑफ BaSO4। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो क्या आ जाएगा? 20.8 प्लस 9.8, 20.8 प्लस 9.8 इज इक्वल टू, इसका मान लेते हैं x और प्लस 7.3। तो ये कितना आ गया? ये तो घटाना है, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह देख लेना जो भी है। तो ये आ जाएगा 30.6 माइनस 7.3 इज इक्वल टू x। तो 23.3 आ जाएगा यार मास ऑफ बेरियम सल्फेट, 23.3, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये हो गया, दूसरा जो रहता है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है? बोलो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन, लॉ ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन ये बोलता है, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात बोलता है कि किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो फिक्स्ड होगा। अब वो तो हमें भी पता है भाई, फिक्स्ड रहता है भाई, पानी का फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा। लेकिन इसमें एक और बात भी बोलता है। पहला क्या बोलता है कि फॉर्मूला फॉर एनी कंपाउंड इज फिक्स्ड, फॉर्मूला फॉर एनी कंपाउंड इज फिक्स्ड। मतलब ये बोल रहा है कि पानी है तो उसका फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा, चाहे तुम नदी से लो, चाहे टैप का पानी लो, चाहे किसी समुंदर का पानी लो। हो सकता है समुंदर में कुछ कंपोजिशन अलग हो जाए, बट पानी अगर ले रहे हो तो फॉर्मूला H2O ही होगा। मतलब अगर आप लोग H2O लेते हो, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2 ग्राम, क्योंकि 1 × 2, और ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ H अपॉन मास ऑफ O हमेशा फिक्स आएगा, 2/16, यानी कि 1:8 आएगा। ये फिक्स्ड है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। चाहे तुम नदी का पानी लो, टैप का पानी लो, अपने नल का पानी लो, या फिर समुंदर का पानी लो, अगर तुमने पानी लिया है तो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? हमेशा 1:8 आएगा। याद रखने का तरीका यह है कि आपको अगर सिर्फ एक ही कंपाउंड दे रखा है तो समझ लेना कि भाई उसमें लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन काम करेगा। मान लो CO2 है, CO2 है,
तो इसमें क्या बोलेंगे, जैसे कार्बन 12 ग्राम हो गया, ऑक्सीजन 32 ग्राम हो जाएगा, तो मास ऑफ कार्बन इन CO2 और डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO2, ये हमेशा फिक्स्ड वैल्यू रहेगी 12/32। 3 से कैंसिल आउट, 4 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 3:8, ये फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा 3:8। तो इस पे एग्जांपल कर लेते हैं यार, जैसे ये वाला एग्जांपल है, इफ वाटर सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम सी, रिवर, क्लाउड्स, लेक एंड स्नो, मतलब ये बोल रहा है कि बहुत सारे सोर्सेज से वाटर सैंपल लिया है, दे विल बी फाउंड टू कंटेन H2 एंड O2 इन द फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:8। दिस इंडिकेट्स लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ऑब्वियसली किसको इंडिकेट करेगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को इंडिकेट करेगा। ये सिर्फ H2O की बात कर रहा है ना, H2O के साथ में कोई और कंपाउंड नहीं दिया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो भाई बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट तीसरा देख लेते हैं, और ये यहां से थोड़ी सी मुश्किल शुरू हो सकती है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ध्यान से सुनना भाई, इसको मैं आपको एकदम समझने का, मैं आपको समझाऊंगा भी, लेकिन इसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहां पर एप्लीकेबल होगा उसका मैं बहुत ही सिंपल सा जुगाड़ बता रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं, सिंपल सा जुगाड़ बता रहा हूं कि 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 2 एलिमेंट्स। पहले मैं आपको पहचानने का तरीका बता देता हूं कि कहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होगा। 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, कंपाउंड कितने भी हो, एलिमेंट 2 होने चाहिए। जैसे कोई बोले तुमको CO और CO2, यहां पर कार्बन एंड ऑक्सीजन, यहां पर भी कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो 2 ही तो एलिमेंट है। अरे 2 ही तो एलिमेंट है। अच्छा जी, तो इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होगा। दूसरा N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। अब देखो कंपाउंड कितने भी हो, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन उसमें एलिमेंट कितने हैं, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन, 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 खाली 2 ही तो एलिमेंट है। और 2 एलिमेंट है मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे H2O है और H2O2 है, इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब 2 ही एलिमेंट है, और 2 एलिमेंट है तो बोलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी वो रूल क्या है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन पहचानने का तरीका क्या है कि 2 एलिमेंट दिखने चाहिए। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये वाला है, क्या बोला, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म H2O2 and H2O containing this percent and this percent hydrogen respectively. This data illustrates, क्या हो जाएगा, law of multiple proportion। क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास में H2O2 and H2O की बात कर रहा है, H2O and H2O2 की बात कर रहा है, इसमें 2 एलिमेंट, इधर भी 2 एलिमेंट, मतलब हमको खाली 2 एलिमेंट दिख रहे हैं। कंपाउंड कितने भी हो सकते हैं, बस 2 एलिमेंट्स दिखने चाहिए, 2 एलिमेंट दिख रहे हैं तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तुम बोलोगे सर ये बात तो ठीक है, लेकिन कुछ समझाओ भी तो सही कि ये है क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लो कि 2 एलिमेंट दिखने चाहिए। अब एक और बता देता हूं, ये वाला एग्जांपल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय, कौन से वाले मॉलिक्यूल्स में, कौन से वाले कंपाउंड्स में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमको दिखाई देता है। इधर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। इधर पोटेशियम ब्रोमाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, KCl है। अच्छा जी, वाटर एंड हैवी वाटर, H2O एंड D2O, है ना, हैवी वाटर मैंने बताया था। इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो यार कौन से वाले केस में 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, देखो इसमें कार्बन ऑक्सीजन, इसमें कार्बन ऑक्सीजन, यही तो आएगा आंसर। इधर KBr और KCl है, तो पोटेशियम हो गया एक, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो यहां पर 3 एलिमेंट दिखाई दिए यार हमको, मतलब यहां पर नहीं आएगा। इधर H2O एंड D2O, यहां पर भी 3 एलिमेंट नहीं होगा। इधर तो पता नहीं 1 2 3 4 एलिमेंट दिखाई दे, ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। पहचानने का तरीका समझ में आ रहा है, 2 एलिमेंट होने चाहिए सिर्फ, तो उसमें क्या होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा। और अगर यहीं पर मैं एक लास्ट लॉ बता दूं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, क्या है बोलो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या होंगे, 3 एलिमेंट होने चाहिए और 3 ही कंपाउंड होने चाहिए। ध्यान से सुनना, 3 एलिमेंट और 3 ही कंपाउंड, 3 एलिमेंट और 3 ही कंपाउंड। जैसे CO2, जैसे SO2, जैसे CS2, बेस्ट एग्जांपल है ये। क्या बोल रहा है,
एलिमेंट, पहले कंपाउंड गिनो, ये एक, ये दो, ये तीन, तीन कंपाउंड है। एलिमेंट गिनो, कार्बन एक है, ऑक्सीजन एक है और सल्फर एक है। इधर कार्बन और ऑक्सीजन, इधर सल्फर और ऑक्सीजन, और इधर कार्बन और सल्फर। पहचानने का तरीका एक ये भी है भाई, कार्बन और ऑक्सीजन इसमें है, सल्फर और ऑक्सीजन इसमें है, तो ऑक्सीजन इसमें कार्बन के साथ में कंबाइन कर रहा है, इसमें सल्फर के साथ में कंबाइन कर रहा है, तो तीसरा वाला जो कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन को हटा दो, ये कार्बन और सल्फर का कंपाउंड बनना चाहिए। समझ में आई बात भाई? इसमें ऑक्सीजन हमको कार्बन के साथ में कंबाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन हमें सल्फर के साथ में कंबाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन दोनों में है। अब तीसरे वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, इन दोनों का कंपाउंड बनना चाहिए, तो CS2 है, मतलब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल और बताता हूं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल और बताता हूं भाई, जैसे मान लो आपने लिया H2O, ठीक है, जैसे मान लो लिया आपने CO2, तो तीसरा कंपाउंड हमको CH4 दे रखा है। अब ध्यान से सुनो, पहले तो ये देखो कि तीन कंपाउंड है या नहीं है, तीन कंपाउंड है या नहीं है। देखो H2O है, CO2 है, CH4 है, तीन कंपाउंड है। ठीक है जी। एलिमेंट कितने हैं? इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है और इसमें कार्बन है, तीन ही एलिमेंट है। कंपाउंड भी तीन है, एलिमेंट भी तीन है। और भी बात देख लो, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन कार्बन के साथ में कंबाइन कर रहा है, तो जो अगला कंपाउंड होगा उसमें ऑक्सीजन गायब कर दो, हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड बना दो, तो CH4 बन गया। तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आएगी बात? तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट होने चाहिए, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में तीन एलिमेंट होने चाहिए। आपको एग्जांपल करवाता हूं। ये वाला एग्जांपल देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंस इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या बोला था? तीन एलिमेंट होने चाहिए और तीन ही कंपाउंड होने चाहिए, तीन एलिमेंट तीन कंपाउंड। इधर देखो N2O3, N2O4, N2O5, यार इसमें तो दो ही एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो ये एक्चुअली मल्टीपल प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीपल प्रोपोर्शन को। तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। NaCl, NaBr, Na, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखो Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया और सोडियम हो गया, इसमें चार एलिमेंट है, तो ये तो एक्चुअली किसी भी लॉ को एप्लीकेबल, किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सी वाला देखो, सी वाला सही आ जाएगा अपना। देखो तीन कंपाउंड है, एलिमेंट भी तीन है, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर। ऑक्सीजन इधर है और इधर है, ऑक्सीजन इधर है और इधर है, तो अगले वाले में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कार्बन और सल्फर का कंपाउंड मिलेगा। अच्छा इसमें देखना एक बार, इसमें फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये फिर भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसमें कंपाउंड भी तीन है, इसमें एलिमेंट भी तीन है, फिर भी ये नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों देखोगे ना यार, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का कंपाउंड, फिर से फॉस्फोरस ऑक्सीजन का कंपाउंड, तो फिर गलत बात हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, समझा देता हूं। पहले मल्टीपल प्रोपोर्शन देख लेते हैं। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर एक कंपाउंड है, जैसे मान लो कार्बन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। क्या बोल रहा हूं? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करके एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन ले लो, ये मान लो वैल्यू आ गई x, और यहां पर मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन ले लो, ये वैल्यू आ गई मान लो y। तो x अपॉन y या y अपॉन x जो है वो एक रैशनल नंबर आएगा। जैसे भाई कार्बन और ऑक्सीजन है, इधर कार्बन 12 ग्राम, इधर ऑक्सीजन कितना 32 ग्राम, ठीक बात है। तो ये मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाई ऑक्सीजन 32, ये x आ गया। इधर मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम, अच्छा ऑक्सीजन 32 नहीं है यार, 16 ग्राम है, ठीक है 16 है, तो 12 अपॉन 16, 12 अपॉन 16 x आ गया। इधर 12 और ये 32, तो 12 अपॉन 32 इज इक्वल टू y। जब इन दोनों का रेशियो देखोगे तो एक सिंपल रेशियो में आएंगे, x अपॉन y कितना हो जाएगा 12 अपॉन 16 और 12 अपॉन 32। देखो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 2:1 आया ना, एक सिंपल रेशियो में आया। बस यही स्टेटमेंट ये बताता है, यही बताता है। कार्बन इधर भी 12 ग्राम है, कार्बन इधर भी 12 ग्राम है, तो ये क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, ध्यान से सुनना। फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट,
मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल बी इन ए सिंपल रेशियो। भाई यहां पर कार्बन का 12 ग्राम है, इधर कार्बन का 12 ग्राम है, फिक्स मास हो गया। तो इधर मास ऑफ ऑक्सीजन और इधर मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो एक फिक्स नंबर आएगा। बस इतना सा है, आपको बस पहचानना ये होता है कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया तो दो ही एलिमेंट है, मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, ठीक है जी। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में 3 लिखते हैं, क्या लिखेंगे? CO2 है, कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होके CO2 बन गया, सल्फर और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होके SO2 बन गया, तो इधर क्या बन जाएगा? CS2। इन दोनों में कॉमन कौन है? ऑक्सीजन है। इन दोनों में कॉमन कौन है? बोलो, ऑक्सीजन है। इन दोनों में कॉमन कौन है? ऑक्सीजन। तो यहां पर ऑक्सीजन का मास फिक्स कर लो, ऑक्सीजन का मास फिक्स कर देते हैं। इधर कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, इधर सल्फर 32 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम। तो ऑक्सीजन का मास फिक्स हो गया 32। तो इधर मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ सल्फर देखो और उसको x मान लो, और यहां पर मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ सल्फर को y मान लो, तो जो x बाई y है वो एक सिंपल रेशियो में मिलेगा। कैसे? भाई ऑक्सीजन का मास तो फिक्स है 32, तो यहां पर आप इन दोनों कंपाउंड्स में से मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ सल्फर देखो तो कितना आया? कार्बन है 12 डिवाइड बाई सल्फर है 32। और यही फिर इधर देखो, कार्बन 12 ग्राम और सल्फर हो जाएगा 64 ग्राम। तो इधर मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ सल्फर वो कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 64। ये वैल्यू को x मान लेते हैं, ये वैल्यू को y मान लेते हैं। x अपॉन y देखोगे तो एक सिंपल रेशियो में आएगा 12 अपॉन 32, 12 अपॉन 64, वैल्यू आ जाएगी 2:1 विच इज ए सिंपल रेशियो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बस आपको इतना सा समझना है कि 3 एलिमेंट होंगे इसमें। क्या होंगे? 3 एलिमेंट। ठीक है, चलो ओके। अब हम लोग लास्ट कर लेते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाला। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे ये वाला एग्जांपल है, एन एलिमेंट, लास्ट हो गया अपना इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो एक्चुअली ना सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला। भाई जैसे मान लो कि, ध्यान से सुनना, जैसे C6H6 है तो इसमें आप क्या करो, 6 कॉमन ले लो, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बचेगा? CH बचेगा। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। मान लो कि C4H10 है तो 4 और 10 में से क्या कॉमन ले सकते हो? 2 कॉमन ले सकते हो, तो C2H5 अपना इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। मान लो C6H12O6 है तो इसमें से 6 कॉमन ले लो, तो C1H2O1 ये अपना इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। C5H10 है तो 5 कॉमन ले लिया, CH2 अपना इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। सही बात है, अंडरस्टूड? अच्छा जी, तो यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें बताना है कि फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा या फिर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। कर लिया? देखो ध्यान से सुनना। एन एलिमेंट A जिसका एटॉमिक मास 75 है, अनदर एलिमेंट B जिसका एटॉमिक मास 25 है, कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड। द कंपाउंड कंटेन्स 75% A बाय वेट, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी। तो ध्यान से सुनना, ऑप्शंस देखो A2B, AB3, A3B, AB, मतलब इस टाइप का कोई कंपाउंड हमको फाइंड आउट करना है। आप क्या करो, A के लिए कुछ वैल्यू आएगी, B के लिए कुछ वैल्यू आएगी। A के लिए क्या करो, उसका परसेंटेज बाय मास देख लो कितना है, 75% बाय मास है और डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक वेट 75। वैसे B के लिए भाई अगर A 75% है तो B कितना होगा? 25% होगा, तो 25% बाय मास और उसका एटॉमिक मास भी 25, मतलब ये A1 B1 हो गया, तो A B आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। इस पे और एग्जांपल करवाता हूं मैं। ये वाला एग्जांपल करते हैं, ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल देखो। ऑन एनालिसिस ए सर्टेन कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन 254 ग्राम ऑफ आयोडीन जिसका एटॉमिक वेट है 127 एंड 80 ग्राम ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक वेट है 16। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो आयोडीन कितना हो गया, मास कितना है 254 और डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक वेट 127। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, मास कितना है 80 डिवाइड बाय उसका एटॉमिक वेट 16, यानी कि I2O5 हो जाएगा। I2O5 यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? अब यहां पर
एनसीईआरटी में एक इसको ना टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। ठीक है, ये मान लो कि हमारे पास में एक कंपाउंड है जिसमें कैल्शियम है 40%, कार्बन है 12%, ऑक्सीजन है 48%। तो हमको उस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। तो एनसीईआरटी में क्या बोला है कि ऐसे एक टेबल बनानी है, हमको क्या करना है, टेबल बनानी है, एक कैल्शियम के लिए, एक कार्बन के लिए और एक ऑक्सीजन के लिए। कैल्शियम के लिए, कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। जो भी परसेंट बाय मास दिया वो यहां पर लिख लो। कैल्शियम का 40%, कार्बन का 12%, ऑक्सीजन का 48%। ये हो गया परसेंट मास, परसेंट मास। तो जो परसेंट मास होगा उसको आप एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। परसेंट बाय मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दे, तो इसका परसेंट बाय मास दिया हुआ 40 और डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मास भी 40, तो 1 आ गया। कार्बन के लिए परसेंट मास 12 है, एटॉमिक मास भी 12। ऑक्सीजन के लिए परसेंट मास 48 डिवाइड बाय 16 यानी कि 3। तो सारे इंटीजर आ गए किस्मत से। तो ये 1, ये 1, ये 1, मतलब कैल्शियम हो जाएगा 1, कार्बन हो जाएगा 1, ऑक्सीजन हो जाएगा 3, यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया, CaCO3। क्या बन गया, CaCO3। अब एक क्वेश्चन और करवाता हूं, एक क्वेश्चन और करवाता हूं, ठीक है। मान लो हमको कार्बन दिया हुआ है 24%, अराउंड 24% है। हाइड्रोजन दिया हुआ है 4% और क्लोरीन जो है वो 71.5% या 71% के आसपास में। ओवरऑल सम जो है वो 100% ही है। तो अब मुझे बताना है कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। जो ये टेबल वाला मेथड होता है ना, इससे हम लोग हमेशा इंपेरिकल फॉर्मूला ही निकालते हैं। क्या करते हैं बोलो, इंपेरिकल फॉर्मूला ही निकालते हैं। ये हो गया, देखो ध्यान से सुनना। तो क्या करेंगे, कार्बन इधर लिख लेंगे, हाइड्रोजन इधर लिख लेंगे, क्लोरीन इधर लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे बोलो, परसेंट बाई मास। परसेंट बाई मास, कार्बन का 24%, हाइड्रोजन का 4%, क्लोरीन का 71%। ठीक है, 71 पॉइंट कुछ और भी हो सकता है। सबसे पहले क्या करो, परसेंट बाई मास को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। परसेंट बाई मास को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, तो बाई एटॉमिक मास। तो कार्बन के लिए 24 है, डिवाइड बाई उसका एटॉमिक मास 12 यानी कि 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए 4 है परसेंट बाई मास, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो तो 4 हो जाएगा। क्लोरीन के लिए 71 है, डिवाइडेड बाई क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 यानी 2 हो जाएगा। तो 2 4 2। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन दिखाई दे रहा है आपको, सबसे छोटा नंबर कौन दिखाई दे रहा है भाई। वैसे तो आप लोग इसको लिख सकते हो C2H4Cl2, लेकिन हमको चाहिए इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या चाहिए, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या चाहिए बोलो, इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1H2Cl1 यानी कि CH2Cl हो जाएगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इस तरह से टेबल वेबल बना के हम लोग कर सकते हैं, बाकी है वही चीज, है वही चीज। ठीक है, एक और एग्जांपल करवाऊं, एक और एग्जांपल करवाऊं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो बोलो, हाइड्रोजन और कार्बन हो। तो उसमें बोला कि कार्बन जो है वो 75% बाई मास है। तो पहले तो ये बताओ हाइड्रोजन कितना होगा। कार्बन क्या है बोलो, 75% बाई मास है, तो हाइड्रोजन कितना होगा। तो ऑब्वियसली यार सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। कार्बन 75 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 25% बाई मास हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है। तो मुझे बताना है कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा। मैं फिर से वही टेबल बना लूंगा यार, क्या करूंगा, टेबल बना लूंगा। इधर की तरफ कार्बन, इधर की तरफ हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या करोगे बोलो, परसेंट बाई मास लिखना है। क्या लिखना है बोलो, परसेंट बाई मास। कार्बन 75%, हाइड्रोजन 25%। फिर क्या करोगे, परसेंट बाई मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। परसेंट बाई मास को एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना। तो 75 डिवाइड बाई कार्बन के लिए 12, इधर 25 डिवाइड बाई 1। इसको सिंप्लीफाई मत करो, हमें इसको एक इंटीजर में लेके आना है। मतलब एक तरह से कार्बन कितना हो गया 75/12 और हाइड्रोजन कितना हो गया 25/1। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें यार। तो एक काम करो, आप एक काम करो, 75/12 को थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 4,
3 से कैंसिल आउट करेंगे 25, मतलब ये 25/4 हो गया। मतलब एक तरह से कार्बन हो गया 25/4 और हाइड्रोजन हो गया 25/1। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कार्बन हो जाएगा 25 और हाइड्रोजन 25 × 4 100। अब ये फॉर्मूला है, लेकिन हमको चाहिए इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 यानी कि CH4 हो जाएगा यार, मीथेन आएगा इसका फॉर्मूला। क्या आएगा, मीथेन आएगा इसका फॉर्मूला। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो आज की क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, आज की क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको। आज की क्लास में मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करना सिखा दिया, राउंडिंग ऑफ सिखा दिया, फिर उसके बाद में उसकी हेल्प से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिखा दिया, और उसकी हेल्प से एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा दिया। तो ये तो अपना एक मेन पार्ट था। उसके बाद में कुछ छोटे छोटे पार्ट थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो भी सिखा दिया, और भाई अपना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सिखा दिया, और साथ में क्या सिखा दिया, इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं वो आप लोगों को करने हैं, देखो ध्यान से। वैसे तो मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं, फिर भी कुछ और क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, देखे 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 क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। मॉलिक्यूलर मास 78 दिया हुआ है यार, तो उसी से चेक हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। इसका जिसने करेक्ट आंसर दिया विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर स्क्रीन पे नाम के साथ में उसका आंसर दिखाऊंगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। ये एक्चुअली ना चॉकलेट प्रॉब्लम है, ये है अपना चॉकलेट प्रॉब्लम आज का। 1-2 चॉकलेट प्रॉब्लम मैंने पहले भी दी थी आपको, वो वाली सिग्निफिकेंट फिगर में। बाकी ये आपको जरूर करना है यार, ये क्वेश्चन मस्त है, मतलब ये मस्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस हो गया आज का काम। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स थे जो मतलब जनरली लोग कवर नहीं करते हैं, जनरली लोग कवर नहीं करते हैं, जो लेकिन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो मैंने जरूरी समझा आपके लिए कवर करना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय।